लोग अक्सर कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस प्यार नहीं टिकता, लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। यह सिर्फ दो लोगों के दूर होने की बात नहीं है। यह दो दिलों के बीच धीरे धीरे बढ़ती खामोशी की कहानी है। शुरुआत हमेशा खूबसूरत होती है। हर कॉल में एक्साइटमेंट होती है, हर मैसेज में एक अलग सी वार्मथ। ऐसा लगता है जैसे डिस्टेंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस वक्त दोनों को यकीन होता है कि यह रिश्ता अलग है, यह टिकेगा। लेकिन समय के साथ एक चीज बदलती है। फीलिंग्स नहीं, उनका तरीका। पहले जो बातें आसानी से समझ आ जाती थीं, अब उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जहां एक्सप्लेनेशन शुरू होता है, वहां सिंप्लिसिटी खत्म होने लगती है। डिस्टेंस का सबसे बड़ा असर यह होता है कि तुम सामने वाले को देख नहीं सकते। उसकी आंखों में झांक कर यह नहीं समझ सकते कि वो सच बोल रहा है या बस कोशिश कर रहा है। और यहीं से ट्रस्ट धीरे धीरे गेस वर्क बन जाता है। फिर आता है ओवर थिंकिंग, जो लॉन्ग डिस्टेंस का सबसे खतरनाक हिस्सा है। एक लेट रिप्लाई, एक मिस्ड कॉल, और दिमाग खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है। वो सच नहीं होता, लेकिन महसूस बिल्कुल सच जैसा होता है। धीरे धीरे कम्युनिकेशन कम नहीं होता, कमजोर होने लगता है। बातें होती हैं, लेकिन पहले जैसी गहराई नहीं होती। कैसे हो का जवाब ठीक हूं तक सीमित रह जाता है, और असली फीलिंग्स कहीं पीछे छूट जाती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं। एक दिन बात ना हो तो लगता है जैसे रिश्ता ही दूर हो गया, जबकि असल में दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में उलझे होते हैं। फिर एफर्ट का बैलेंस बिगड़ने लगता है। एक इंसान ज्यादा कोशिश करता है, दूसरा धीरे धीरे कम। और जब कोशिश एक तरफ से ज्यादा होने लगती है, तो प्यार धीरे धीरे प्रेशर बन जाता है। लोनलीनेस भी एक सच्चाई है जिसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है और वो फिजिकली पास नहीं होता, तब फोन स्क्रीन भी एक हद के बाद सुकून नहीं दे पाती। कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि प्यार खत्म हो गया, प्रॉब्लम ये होती है कि सिचुएशन भारी पड़ जाती है। डिस्टेंस, टाइम डिफरेंस, फैमिली प्रेशर, ये सब मिलकर उस कनेक्शन को थका देते हैं। ट्रस्ट एक ऐसा धागा है जो डिस्टेंस में और फ्रेजाइल हो जाता है। एक छोटी सी शक की दरार भी पूरे रिश्ते को हिला सकती है। और जब ट्रस्ट हिलता है, तो प्यार अपने आप कमजोर हो जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस में प्रेजेंस की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। किसी के साथ बैठना, बिना कुछ बोले समझ जाना, ये सब चीजें मिसिंग होती है। और कभी कभी यही छोटी चीजें रिश्ते को बचाए रखती हैं। फिर धीरे धीरे दोनों लोग बदलने लगते हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं, रूटीन बदलता है, और एक दिन पता चलता है कि जो कनेक्शन पहले था वो अब वैसा नहीं रहा। सबसे मुश्किल होता है उस चेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि दिल अब भी वही चाहता है जो पहले था, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। और ये गैप ही सबसे ज्यादा दर्द देता है। कभी कभी दोनों लोग सही होते हैं, फिर भी रिश्ता गलत समय की वजह से टूट जाता है। कोई किसी से कम प्यार नहीं करता, बस हालात साथ नहीं देते। और सबसे बड़ा सच ये है कि हर कोई इंतजार नहीं कर पाता। कुछ लोग शुरुआत में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे थक जाते हैं। और जब थकान प्यार से ज्यादा हो जाती है, तो रिश्ता खुद ब खुद छूटने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस हमेशा फेल होता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि दोनों लोग हार मानना नहीं चाहते। जो रिश्ते टिकते हैं वो परफेक्ट नहीं होते। उनमें भी फाइट्स होती हैं, डाउट्स होते हैं, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, एफर्ट। दोनों लोग हर दिन कॉन्शियसली एक दूसरे को चूज करते हैं। आखिर में बात डिस्टेंस की नहीं होती, बात यह होती है कि क्या दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं। अगर एक रुक जाए तो दूसरा कितना भी चले, रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। और शायद इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस प्यार नहीं टिकता, क्योंकि हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि दूरी से ज्यादा अपने दिल को संभाल सके। लेकिन जो संभाल लेते हैं, उनकी कहानी ही सबसे अलग होती है। ब्रोकन हार्ट।